वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग वेल एंड फाइन होंगे। जी हाँ, टुडे इन दिस व्लॉग आई एम फ्रंट ऑफ यू ऑल। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है एज यूजुअल सेल्फ ग्रूमिंग पर। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बहुत सारी मेरी जो वीडियोज़ हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी सेल्फ ग्रूमिंग के टॉपिक्स पर, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स, हाउस वाइफ्स, ख़वातीन जो खातून खाना हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। सो आज हम स्पेसिफ़िकली जिस टॉपिक को कैच कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, वो सेल्फ ग्रूमिंग पर ही है। सबसे पहले जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो आता है आपकी पर्सनैलिटी का। जो फर्स्ट लुक होता है वो होते हैं आपके हेयर्स, यानी कि हेयर्स जो हैं आपकी फ़र्स्ट लुक में ही आपका पता बताते हैं। लाइक आपकी पर्सनैलिटी को एक चार चांद जो लगाते हैं, ऐसे कहा जा सकता है। हेयर जो है आपको जेनेटिकली मिलते हैं मदर फादर से। जैसे भी होंगे, थिन हैं, थिक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कम है, ज़्यादा है, वो आपको इनहेरेंट होते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये ज़रूर है कि उनको मेंटेन करने के लिए आप डिफरेंट रेमेडीज़, डिफरेंट मेडिकेटेड हर्बल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं आप वो उनको कैरी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और जो घर पर आप कर सकते हैं वो जो चीज़ें हैं, मैंने हमेशा आपको वही शेयर की हैं। और इसमें जो चीज़ आती है मेन वो यही है कि आप साफ़ सुथरा रखें। सर को एवरी सेकेंड डे जो है ना आप वॉश करें। हर एक के सर में डेफिनेटली स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, सीबम क्रिएट होता है हमारे स्कैल्प पर। तो उसके बाद फिर जब हमें पसीना आता है तो हमें मतलब डेंड्रफ होना शुरू हो जाती है, फिर खुजली होना शुरू हो जाती है। तो इसी से जो है आपकी हेयर की ग्रोथ जो है वो डैमेज होना भी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली जब आप सर को साफ़ नहीं रखेंगे तो ये जो इश्यूज़ हैं वो आपको साथ साथ शुरू हो जाएंगे। ऑयलिंग करें, डेंड्रफ उससे नहीं होगी। आप योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेमन का यूज़ कर सकते हैं, जो सब घरों में अवेलेबल है। सबसे आसान और सस्ता तरीन जो आपको मैं टिप और रेमेडी दे रही हूँ। सिर्फ आपने इसको कैरी करना है वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक। आप बस ये चीज़ करें और फिर अपने सर को आपने हर दूसरे दिन वॉश करके रखना है। चाहे विंटर्स हैं चाहे समर्स हैं, तो फिर आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे। आपको अपने बालों की हिफाजत भी खुद करनी है। और दूसरी बात, ये कोई आकर आपको ये नहीं कहेगा कि अपनी सेल्फ केयर करो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर फोकस करो, कोई भी आपको नहीं कहेगा। इवन आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके घर वालों में से कोई आपको इस चीज़ पर इनकरेज नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपने ये सारा कुछ खुद ही करना है। और मैं समझती हूँ कि जो औरतें नहीं करती वो लेज़ी होती हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं, ऐसी गर्ल्स देखी हैं जो जॉब भी करती हैं, स्टडीज़ भी करती हैं, लेकिन अपनी सेल्फ केयर भी बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। ठीक है, मैं जॉब नहीं करती, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में, मेरे घर में ऐसी लेडीज़ हैं जो जॉब करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन थ्रू आउट वो अपनी सेल्फ केयर भी करती हैं, सेल्फ ग्रूमिंग पर भी पूरा फोकस करती हैं। तो मेन चीज़ ये आ जाती है, जो लेडीज़ सुस्त होती हैं, घर के काम काज को वो बहुत पहाड़ समझती हैं और उसके बाद वो कहती हैं बस हमने तो काम कर लिया, अब हमें हमारे लिए हिम्मत कुछ करने की नहीं रही है। तो यहीं से जो है ना वो चीज़ शुरू हो जाती है कि आप जब अपनी सेल्फ केयर खुद नहीं करती तो उसके बाद फिर डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, अट्रैक्टिव नहीं रहती, आप लेज़ी रहते हो, अपना कोई भी काम आप फर्दर नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज होती है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हेयर केयर है। आपने अपनी हेयर केयर को सबसे पहले फॉलो करना है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की रूटीन में। तो आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है आपका फेस। अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत मखलूक हैं हम। अल्लाह ताला को अपनी अशरफुल मखलूक़ात पर बहुत नाज है, बहुत प्यार है इससे। तो जैसी भी शक्ल हो, जैसा भी रंग रूप हो, अल्लाह का दिया कबूल है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्लों को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें चार कलर की मिट्टी से बनाया गया है।
गोरा काला जो भी है, किसी भी रंग का है, इंसान है। अदरवाइज़ खैर इतनी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूँगी। तो फेस पर जितना भी आप अगर फोकस करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए पानी सबसे ज़्यादा पीना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी है, वेजिटेबल्स सब्जियों का यूज़ सबसे ज़्यादा करना है। खुद ब खुद आपकी जो स्किन है वो फ्रेश रहेगी। मेकअप का यूज़ कम से कम करें। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो बहुत सारे ब्रांड्स को ले लेती हैं, उसमें से यूज़ भी कम होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो मेकअप बहुत ज़्यादा थोप लेती हैं और वो समझती हैं कि इस मेकअप से ही हमारी जो स्किन है और जो हमारा फेस है वो अच्छी लुक देता है। ऐसा जैसा नहीं है। हकीकत में आपकी नेचुरल जो लुक्स होती हैं वो आपकी क्लीनिंग से, आपकी जो फेस की क्लियरिटी है उसी से आती है। डे और नाइट रूटीन को फॉलो करें। कोई भी डे क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, नाइट क्रीम है, आम सी ले लें, कॉमन सी ले लें, लोकल ब्रांड की ले लें, लेकिन ज़रूर इसको अपनाएं, कैरी करें तो आप देखेंगे आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ करेगी। ब्रीथेबल चीज़ें इस्तेमाल करें। और जितना जो लोग मेकअप करते हैं ज़ाहिर बात है उससे स्किन ने ब्रीथ तो लेना नहीं है, और जब सांस नहीं लेगी फिर आपको एक्नीज होंगी, फ्रेकल्स होंगे, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। पिगमेंटेशन वन ऑफ देम जो सबसे बड़ा मसला है लेडीज़ का। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि या तो आप जो पानी है वो नहीं पीते ज़्यादा, और या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं स्किन पर। तो अपनी नाइट और डे रूटीन साथ साथ रखें, और उसके साथ साथ फिर आपको कोई भी नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है अपनी साइड टेबल पर, नाइट में ज़रूर रखें। फेस वॉश करें, टोन करें। कोई भी आपके पास सीरम है, कोई भी आपके पास टोनर है, रात को ज़रूर फेस वॉश करने के बाद उसे यूज़ करें। टैप टैप करें, उसके बाद आप लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगाकर सो जाएं। थर्ड नंबर पर जी जो पॉइंट है वो है आपकी ओवरऑल लुक। लाइक जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी ओवरऑल लुक काउंट करती है। आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपका रंग रूप कोई भी हो, आप जब भी हो, आप स्मार्ट हो, स्लिम हो, स्लीक से हो, काफ़ी ज़्यादा फैट हो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप कहीं जाते हैं, सोशल सर्कल में मूव करते हैं, तो आप में बोलने का एक स्टाइल है, आपकी एजुकेशन आपको बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बातें, आपका धीमापन, आपका धीमा लहजा जो है ना वो आपका बता देता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ओवरऑल लुक में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे लाइक मैं अब किसी से पहले मिलती हूँ, फर्स्ट लुक में उसका पूरा मतलब हेड टू फुट यही देखती हूँ कि उसका पहनावा कैसा है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, आया उसने अपनी एज के हिसाब से ड्रेसिंग की हुई है या नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मिल के काउंट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं इस तरह से शेयर करती रहूँगी। ओवरऑल लुक के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि है आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन। हाइजीन में बहुत कुछ शामिल है। स्वेटिंग हर इंसान को होती है, ज़ाहिरी बात है, हम काम काज करते हैं, विंटर है या समर्स में तो बेहद होती है, बेतहाशा होती है। हमारा पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है वो क्योंकि गर्म मरतूब है तो स्वेटिंग हमारे यहाँ होनी लाजमी ही है। तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। मैं लेडीज़ को ही स्पेशली कर रही हूँ बात, उन्हीं को। और आपने डेली शावर लेना है, चाहे आप ठंडे पानी से लें, चाहे आप नीम गर्म पानी से लें, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोगों की आदत होती है। कुछ लोग जो है ना वो मतलब विंटर्स में भी नॉर्मल पानी से शावर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो समर्स में भी, बहुत गर्मियों में भी नॉर्मल पानी मतलब थोड़ा सा वार्म वाटर से शावर लेना पसंद करते हैं। होता है कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ लोगों को थोड़ा सा सर्दी वगैरह का इशू होता है, कुछ को मसल्स पेन की वजह से कुछ मसले होते हैं। सो खैर आपने शावर रोज़ाना लेना है, और आपने कोई भी डिओड्रेंट, कोई भी ऐसा टेल्कम पाउडर, परफ्यूम पाउडर आपने ऐसा यूज़ करना है जो कि आपकी पर्सनैलिटी पर ना, आपकी हाइजीन में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। साफ़ सुथरा रहने वाले आप ऐसे कपड़े यूज़ करें, डेली, एवरी डे या एवरी सेकेंड डे आप चेंज करें। कैजुअल कपड़े हों, घर में आम पहनने के कपड़े हों, फॉर्मल ड्रेसेस हो। यकीन जाने बहुत दफ़ा मेरा ऐसा इत्तेफाक होता है ऐसी लेडीज़ से मिलने का। डेफिनेटली हम स्टोर्स पर जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो कई ऐसी लेडीज़ से जब हम क्रॉस होते हैं तो मतलब फीलिंग नॉट गुड स्मेल, ठीक है। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि या तो वो लोग शावर नहीं लेते डेली, या फिर हर इंसान की ना अपनी एक बॉडी स्मेल होती है। तो हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखें। कहीं से भी आएँ जाएँ, विंटर्स हो समर्स हो, अपने कपड़ों को डेली वॉश पे लाएँ।
कपड़े डेली वॉश किया करें, सेकंड डे वॉश किया करें, नहीं तो आपके घर में हेल्पर आती है तो उससे वॉश करवा लिया करें। ये आपकी हाइजीन में आता है। और बात दूसरी ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आज तक मैंने आपसे शेयर नहीं की लेकिन आज मैं शेयर करी हूँ, कि आप अंडर गारमेंट्स जो हैं एवरी सेकंड डे चेंज ज़रूर करने हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अंडर गारमेंट्स जो है तो वही हमारे जो है ना वो स्वेट लेते हैं, पसीना लेते हैं, और जब उनमें पसीना जज्ब हो जाता है तो डेफिनेटली वो स्मेल करेंगे। और बहुत सारे लोगों को नहीं होता, वो लेज़ी होती हैं लेडीज़, 2 3 4 डेज़ भी आई थिंक वो यूज़ करती हूँ। खैर मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जितनी भी हो, अगर आपने दूसरी शॉपिंग पे फोकस करना है तो आपको ये शॉपिंग भी करनी चाहिए कि आपके पास अंडर गारमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, जो आप एवरी सेकेंड डे या एवरी डे भी चेंज करें तो आपको कमी ना हो। और मेन जो बात मैं आपसे ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि अंडर गारमेंट्स का जो रोल है ना वो ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इस बात की गहराई में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर इसको सर्च करें तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स की इसके बारे में जो है ना वो शेयरिंग मिल जाएंगी। अच्छा जी, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि है ज्वेलरी किसी भी किस्म की। लाइक जैसे मेरे अक्सर वीडियोस पर आप सबके कुछ कमेंट्स आते हैं, मतलब कि ज्वेलरी वेयर करने से फिर उसके बाद काम करना ज्वेलरी वेयर करके और दिस एंड दैट। देखिए मैं हमेशा वही ज्वेलरी वेयर करती हूँ जो कॉमन मेरी रूटीन में है और जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, जिसको मैं हर वक्त साफ़ रखती हूँ। मोस्टली हमारे यहाँ एक रिवायत सी है, मैरिड खातून जो होती हैं, मुझे तो खैर शादी से पहले भी शौक था, घर में भी मैं वियर करती थी छोटी मोटी गोल्ड की जो भी ज्वेलरी होती थी, और शादी के बाद डेफिनेटली फिर तो करनी पड़ती भी है। तो मेरी एक हैबिट है, मेरी आदत है, मैं हमेशा ऐसी ज्वेलरी कैरी करती हूँ जिसको मैं मेंटेन रख सकूँ, जिसको मैं साफ़ रख सकूँ, और मेरी आदत है। आप देखते होंगे अक्सर मेरे शॉपिंग ब्लॉग्स में, वीडियोस में, कि मैं बहुत ही सिंपल सी, नॉर्मल सी, एलिगेंट सी ज्वेलरी ही वेयर करती हूँ। तो आपको अगर शौक है तो ज्वेलरी ऐसी वेयर करें अपने कैजुअल डेली रूटीन में भी, जो कि आपको प्रॉब्लम ना दे, आपके काम भी होते रहें और वो साफ़ सुथरी भी रहे। और सपोज़ अगर उसमें कुछ मतलब स्टेन आ जाते हैं, कुछ गन कचरा हो जाता है, तो उसको भी आप घर पर आराम से किसी भी जो स्पेयर ब्रशेज़ होती हैं घर में, टूथ ब्रशेज़, तो उसके साथ साफ़ कर सकते हैं। नॉर्मल से डिटर्जेंट के साथ भी कर सकते हैं, सर्फ से भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको सूट करती हैं, डिसेंट और एलिगेंट लगती हैं, आपके शौक के मुताबिक। आपके पास अगर ज्वेलरी है, आपको शौक है, आप बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अगर बाय करने का शौक रखते हैं, तो आप उसको अच्छे से मेंटेन करने के साथ साथ कैरी करेंगे ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट लगेगी। पॉइंट नंबर 6 आता है हैंड एंड फीट। मुझे बहुत सारी वीडियोस पर मेरे हैंड्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, नेल्स के बारे में आते हैं, नेल पेंट्स के बारे में आते हैं। थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह, जो मेरी बहनें मुझसे प्यार करती हैं, मुझे इतने गौर से सुनती हैं या देखती हैं। बात यही होती है कि मैं इतने सारे काम करती हूँ, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए, हर काम मैं खुद करती हूँ हेल्पर्स के होने के बावजूद। क्योंकि देखिए हाउस होल्ड जो लेडी है ना, जब तक वो अपने घर में खुद मूव नहीं करेगी, हाथ पाँव नहीं चलाएगी, तो घर नहीं मेंटेन हो सकता। यहाँ तक कि डेली बेसिस पर डस्टिंग मैं खुद करती हूँ, हेल्पर के करने के बाद भी। तो ये ना हर इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शंस होती हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं। तो हैंड एंड फीट का भी मैं उसी तरह से ख्याल रखती हूँ। सारे काम करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र, क्रीम्स कुछ भी लगाना डेली नाइट रूटीन में नहीं भूलती, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी साइड टेबल पर एक छोटा सा पाउच ज़रूर होता है जिसमें मेरा मॉइस्चराइज़र होता है, नाइट क्रीम या डे क्रीम होती है, टोनर होता है, सीरम होता है, कुछ भी, ये 3 4 चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ, ताकि अगर मैं थक जाऊँ तो सोने से पहले जैसे ही उस पाउच को देखूँगी तो ज़ाहिर बात है मैं उसे ओपन करूँगी और उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो घर में, आप अपने पास रखिए, अपना पाउच, बैग रखिए, वैरायटी बैग रखिए, जिसमें आपने 3 4 मेन चीज़ों को अपने साथ रखना है, नाइट रूटीन में उसको ज़रूर कैरी करना है। तो आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं स्टिल अभी नाउ डेज़ भी, जैसे अभी सफ़ायर की सेल थी, तो मैंने एक ऐसी लेडी को देखा कि बड़ी लश-पश, टिस-पटास सी थी, उसकी वेयरिंग भी, और बड़ा मेकअप थोपा हुआ था। लेकिन जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखा, लाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बड़े ऑड से लग रहे थे। तो उसके नेल्स इतने बड़े थे, दूसरा मतलब साफ़ भी नहीं थे, और वो जो होते हैं नमाज़ पढ़ने से जो स्टेन आ जाते हैं या कुछ क्रैक्स थोड़ी सी थी,
मतलब मैं मज़ीद इसके बारे में डेप्थ में नहीं जाना चाहती, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपने इतना फ़ैशन किया है, मेकअप किया, तो फिर आपको चाहिए आप अपने हैंड एंड फीट पर भी तवज्जो दें। आप उसकी स्क्रबिंग करें, क्लींजिंग करें। डेली बेसिस पर जब आप शावर लेते हैं तो आपके जो फुट है ना, जो आपके फीट हैं, वो मतलब थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। उसको आप, जो वट्टी होती है अक्सर, जिसको झावा भी कहते हैं, हम लोग तो अपनी ज़ुबान में झावा कहते हैं, उसके साथ आप स्क्रब करें, रब करें। थोड़ा सा मैनी पेडी आप घर पर कर लें तो इतनी अच्छी आपके हाथ पाँव की लुक निकल आती है, एलिगेंट लगते हैं। नेल्स भी आप साफ रख सकते हैं, किसी भी ब्रश के साथ आप डेली बेसिस पर साफ कर सकते हैं, नहीं तो एवरी वीक कर सकते हैं, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। इतनी सारी टिप्स मैं आपके साथ कितनी जल्दी जल्दी और ईजीली शेयर करती जा रही हूँ। इसके बाद आते हैं जी 7 पॉइंट पर, जो कि है स्मेल गुड। हमेशा याद रखिए कि सेल्फ ग्रूमिंग में आपकी जो स्मेल गुड होती है ना, लाइक हर जिस्म की, हर बॉडी की एक अपनी स्मेल होती है। तो आप साफ़ सुथरे रहेंगे, रोज़ाना शावर लेंगे, अगर रोज़ भी नहीं तो अगर एवरी सेकेंड भी आप शावर लेते हैं तो आपसे अच्छी स्मेल आएगी। नॉर्मल सा कोई बॉडी स्प्रे ले लें, डिओड्रेंट ले लें, रोल ऑन ले लें, इतना कुछ मिलता है। भाई महंगाई तो सब कुछ पता है मुझे, सब तरफ है, कुछ भी सस्ता नहीं है अब यहाँ पर हमारे। लेकिन ज़ाहिर बात है, आखिर लोग सर्वाइव कर ही रहे हैं, तो आपको नॉर्मल रेंज की चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि फिर मुझे कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा, बातें करना बड़ा आसान है लेकिन महंगाई देखें, एक्सपेंडिचर्स देखें और आप लोगों की ये बातें। तो भाई अपने हिसाब से हर इंसान एक्सपेंडिचर्स करता है, हर इंसान मेकअप करता है, सेल्फ ग्रूमिंग की चीज़ें भी कैरी करता है, ड्रेसिंग भी करता है। तो आप थोड़ा सा मेन चीज़ों पर भी फोकस कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कोई डिओड्रेंट ले सकते हैं, बॉडी स्प्रे ले सकते हैं, परफ्यूम, टैल्कम पाउडर, कुछ भी ले सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया है। तो आप इस तरह की चीज़ें जब डेली रूटीन में, स्पेशली समर्स में कैरी करेंगे तो आप खुद भी बहुत स्मेल फील गुड करेंगे और दूसरों से भी आपको बहुत अच्छी इसके बारे में जो है ना कमेंट्स भी आएंगे। इसके बाद आते हैं जी पॉइंट नंबर 8 पर, जो कि है शूज़, फुटवेयर। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे अपने, जब भी मैं स्टार्ट पर फुटवेयर के ब्रांड्स के जो वीडियोस शेयर करती थी, तो अभी भी स्टिल मैं आपसे यही कहती हूँ कि फुटवेयर पर मैं जब भी जाती हूँ मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इतना ज़्यादा शेयर कर सकूँ। लेकिन मुझे बड़ा टाइम लगता है फुटवेयर की शॉपिंग पर, लेकिन मुझे बहुत क्रेज़ है। मेरा फेवरेट जो मेरी हॉबी है वो मेरी फुटवेयर की शॉपिंग है। और जूते मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ, पहले तो ज़्यादा ख़रीदती थी, अब तो वो स्पीड कम हो गई है, लेकिन ऐसे ख़रीदती हूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल हों, जिसमें मैं मतलब घूम सकूँ, वॉक कर सकूँ, कहीं आना जाना मुझे हो तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मैं ज़्यादा देर तक वहाँ वॉक कर सकूँ ईज़िली। ना ज़्यादा फ्लैट जूता लेना चाहिए, ना ज़्यादा हील लेनी चाहिए, और कंफर्टेबल जूता एलिगेंट लगे, डिसेंट सा लगे। ये नीले पीले पर्पल टाइप के जो शूज़ होते हैं, मैंने कभी भी इस तरह के बाय नहीं किए। अगर कहीं इक्का दुक्का किए भी होंगे तो बहुत लॉन्ग अगो किया हो, तो बचपन में मुझे याद नहीं। लेकिन अभी बिल्कुल मैं इस तरह के नीले पीले जो जूते हैं बाय करना पसंद नहीं करती। ग्लिटरी और जो शिमरी टाइप के होते हैं पार्टी वेयर्स, आजकल फ्लैट सैंडल्स हैं, कम्फीज़ हैं, बहुत सारे हैं। तो इस तरह का शूज़ लें जो आपके पैरों पर अच्छा लगे, आपको चलने में आसानी हो, कंफर्टेबल रहे, और जब आपके पाँव साफ सुथरे होंगे, नेल्स आपके सही शेप में होंगे, अगर आपको नेल्स रखने का शौक है, अगर आप नेल पेंट यूज़ करते हैं तब भी, और अगर आप नमाज रेगुलर अदा करते हैं, नमाज की पाबंदी है आप में, तो फिर आप फेक नेल्स भी जो लोग यूज़ करते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी में जूतों के साथ सबसे पहले आपके साफ सुथरे पाँव और सॉफ्ट पाँव का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 9 जो है जनाब, वो है जी टॉक पोलाइटली। मैं आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट यही डिस्कस करूँगी, यही शेयर करूँगी कि आप कहीं भी जाएं, घर में भी अपना धीमा लहजा रखें। आप एजुकेटेड हैं, हमारी वुमेंस में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत ही अवेयरनेस है, हर चीज़ को वो लोग जानती हैं। और अपने बच्चों की भी जो ग्रूमिंग होती है, ग्रोइंग एज होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एक माँ का ही होता है। और माँ ही हर तरह से अपने बच्चों को बड़ा ही अच्छे तरीके से ग्रो अप कर सकती है, एजुकेट कर सकती है। तो सबसे पहले माँ का अपना धीमे लहजे में बात करना ज़रूरी है, पोलाइटली हर चीज़ को, हर बात को डील करना ज़रूरी है। चीख चिंगाड़ के, और होता है बहुत दफ़ा ऐसी औरतों में, मतलब माँ को गुस्सा आ जाता है, बच्चे ज़िद करते हैं, तंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मुझे खुद भी गुस्सा आता है, कोई इंसान भी गुस्से के बगैर नहीं है। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। तरीके से बात करना, पोलाइटली बात करना, कहीं आप जाते हैं, कोई फंक्शन है, गैदरिंग है,
मतलब म्यूज़िक लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है, शोर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चीख कर बोलना शुरू कर दें, ठीक है ना? तो आपने अपनी इस हैबिट को घर से ही मेंटेन करना है। अगर आपकी आदत होगी पोलाइटली धीमे अंदाज में बात करने की, तो आप कभी भी इतना ज़्यादा लाउडली नहीं बोलेंगे। अगर आप जॉब करती हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको आपकी पर्सनैलिटी में होंगी। तो प्यारे और नरम अंदाज से बात करने का वैसे भी असर बहुत होता है। ऊंची आवाज़ से बात करना ना तो कोई पसंद करता है, ना सुनना कोई पसंद करता है। तो ये चीज़ है कि लाउडली बोलने से परहेज़ करें, गुरेज़ करें, ज़्यादा मत बोलें, कम बोलना सुन्नत भी है, हमारी तिब्बे नबी में भी है। और कम बोलने से इंसान की बहुत रिस्पेक्ट भी रहती है, बहुत एक उसका चार्म भी रहता है। तो सेल्फ ग्रूमिंग के ये मेरे कुछ टिप्स जो आज मैंने आपके साथ इतने ज़्यादा डिटेल के साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की लाइक्स का अगर मुझे सपोर्ट रही और अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो कोशिश रहेगी कि आपके साथ मज़ीद इस तरह के वीडियोस व्लॉग्स शेयर होते रहें। आप लोग जब वीडियो को वॉच कर लेते हैं, स्किप करते हैं, व्यू तो आपका हो जाता है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर मुझे आपकी तरफ से कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती। लेकिन उम्मीद है मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप चाहूँगी मैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और कहीं जाइएगा मत। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के साथ सब्सक्राइब किए बगैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।